जब आप एक गिलास पानी आधा छोड़ देते हैं तो क्या आप इसके बारे में सोचते हैं? गर्विता और उनके दोस्तों ने इसके बारे में बहुत गहराई से सोचा। यहां से ही वाई वेस्ट का गठन हुआ, जिसने आज एक युवा आंदोलन का रूप ले लिया है। ये एक ऐप भी है जो हमारे व्यवहार को बदल सकता है। साल 2015 में हमारा देश पानी की समस्या से जूझ रहा था। उस तिथि ने मुझे वास्तव में बहुत परेशान किया। एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को खेती करने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो रहा था, जिसके चलते अनेक किसानों ने आत्महत्या तक कर ली। एक गिलास पानी के लिए लोग मीलों पैदल चलकर जाते हैं और हमें पानी इतनी आसानी से मुहैया हो जाता है। ये बिल्कुल असहनीय था। मैंने रेस्टोरेंट्स में जाना शुरू किया, लोगों को जागरूक किया कि वो पानी बचाएं, और तभी वाई वेस्ट की शुरुआत हुई। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पानी बचाने का ये अभियान शुरू किया, जिसमें आप उतना ही पानी ग्लास में लें जितने की आपको जरूरत है। हम 5 लाख रेस्टोरेंट से संपर्क कर चुके हैं। जब से हमने इस अभियान की शुरुआत की है, हम 6 मिलियन लीटर पानी बचा चुके हैं और अब तक 3 मिलियन लोगों को पानी की बचत के बारे में जागरूक कर चुके हैं। इस एप्लीकेशन के द्वारा आप ये समझ पाएंगे कि आप कितना पानी इस्तेमाल करते हैं और कितना बर्बाद करते हैं। एप्लीकेशन की शुरुआत में ही पानी का उपयोग मापने के लिए एक कैलकुलेटर है, जहां एक प्रश्नोत्तरी के जरिए आपसे आसान सवाल पूछे जाते हैं। इन सवालों के जवाब देने के दौरान आप समझ पाएंगे कि आपने कितना पानी कहां इस्तेमाल किया है और कितना पानी बचाया है। हमारे लिए जरूरी था कि हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचे। हमारा भविष्य युवाओं के हाथ में। We are also very excited to be collaborating. हमें बहुत खुशी है कि हम मिशन पानी के साथ जुड़ रहे हैं। Of calculating your water footprint, a more global one. एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार चुनाव में रोजगार के उठ रहे मुद्दे को लेकर महागठबंधन और एनडीए दोनों पर ही हमला बोला है। उन्होंने पूछा कि पिछले 5 साल में दोनों गठबंधनों के दल सरकार में शामिल रहे, लेकिन किसी ने भी रोजगार को प्रमुखता आखिर क्यों नहीं दी। अगर बेरोजगारी का अगर विषय उठ रहा है तो आप जवाब दीजिए कि बेरोजगारी को लेकर आपने क्या किया अभी तक। आज ये लोग बोलते हैं, और जितने और दल भी हैं, राजद है, वो बोलते हैं कि भैया हम लोग 10 लाख हम लोग नौकरियां देंगे। दूसरी तरफ भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो इसी सरकार का हिस्सा रही है, ये लोग बोलते हैं हम लोग 19 लाख देंगे। भाई पिछले 5 साल में कभी ना कभी ये लोग सत्ता में रहे हैं। पिछले 5 साल में राजद भी सत्ता में रही है, पिछले 5 साल में कांग्रेस भी सत्ता में रही है, पिछले 5 साल में जनता दल यूनाइटेड भी सत्ता में रही है, पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में रही है। तो आप लोग जवाब देना कि भैया क्यों नहीं आप लोगों ने नौकरियां पिछले 5 सालों में दे दी। गोपालगंज में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और कल महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जनसभा की, तो वहीं बरौली में एनडीए प्रत्याशी के लिए पर्यटन मंत्री मंगल पांडे ने चुनावी रैली को संबोधित किया। अपनी सभा में तेजस्वी यादव ने चुनाव को बेरोजगारी हटाओ आंदोलन बताया। वहीं मंगल पांडे ने एनडीए के लिए वोट अपील करते हुए अगले 5 साल के लिए बेहतर सरकार चुनने की अपील की। धर्म की राजनीति हो गई, नफरत की राजनीति हो गई। अब असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा बेरोजगारी है भाई, बेरोजगारी है। ये कोनो चुनाव नहीं खे, ये बेरोजगारी हटाओ आंदोलन बा। तो बेरोजगारी हटाना है ना, तो बेरोजगारी हटाना तो पहले एनडीए नीतीश जी के विदाई करो। कहाँ ले जाए वाला बनी, कहाँ बिहार के पहुंचावे वाला बनी, कहाँ बरौली के पहुंचावे वाला बनी। इस चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, 5 साल खातिर बिहार के भविष्य तय करेंगे, 5 साल खातिर बरौलियों के भविष्य तय करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमला और वार जारी है। तेजस्वी यादव ने आज की 15 रैलियों की शुरुआत से पहले पटना में नीतीश कुमार पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला। उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी, नौकरी में खाली पद, शिक्षा की खराब स्थिति के साथ ही सरकारी कर्मियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र सीमा 50 साल करने की अधिसूचना को जारी करने पर भी सवाल उठाए हैं
और सरकार बनने पर सभी मुद्दों पर कार्रवाई का जनता से वादा किया। देखिए, मुद्दे की बात करें ना, बताएं कि बिहार में बेरोजगारी 46.6 बेरोजगारी दर क्यों है, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है। नौकरियों पे क्यों नहीं बोलते, इतने दिनों से इतने सालों से नौकरियां रिक्त क्यों पड़ी हुई हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य विभाग जो है, डॉक्टर नहीं होते, नर्स नहीं होते, पुलिस महकमे में आपका जो संख्या जो होनी चाहिए पर लाख आबादी सिर्फ 77 है बिहार में, और जहां आपका मणिपुर है वहां 1000 से ऊपर है 1 लाख आबादी पर। तो इन सारे विषयों पे शिक्षा को इन्होंने चौपट कर दिया। बताएं कि 3 साल में ग्रेजुएशन क्यों हो पाता है, तो 5 साल में 3 साल में क्यों नहीं हो पाता, 5 साल 6 साल क्यों लगते हैं। और ख़ास बात है कि नीतीश कुमार जी ने एक फरमान जारी किया है, एक नोटिफिकेशन बीजेपी और नीतीश कुमार जी की सरकार ने जारी किया है, जो कि सरकारी कर्मचारियों को 50 साल में रिटायरमेंट की बात कही है। खुद 70 से प्लस हो गए, लेकिन इस बार जनता उनको रिटायर करने जा रही है और हमारी सरकार बनेगी तो इस सेवा जो रिटायरमेंट का जो 50 साल की अवधि है उसको ख़त्म करके बढ़ाने का काम करेंगे। लोकतंत्र के महापर्व में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए खगड़िया जिला प्रशासन खास अभियान चला रहा है। प्रशासन के स्वीप कोषांग की ओर से अलौली और खगड़िया के बाढ़ प्रभावित इलाकों और दियारा के क्षेत्रों में वोट वाली बोट चलाई जा रही है, जिसके जरिए गायक और संगीतकारों की टीम गीतों के माध्यम से लोगों से वोट करने की अपील कर रही है। जिला प्रशासन की अनोखी पहल की लोग सराहना भी कर रहे हैं। वहीं प्रशासन को उम्मीद है कि इसके जरिए लोगों में जागरूकता आएगी और अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कोई भूल न पाएंगे, मास्क लगा कर जाएंगे, सब मिल वोट गिराएंगे, महापर्व को मिलकर हम मनाएंगे। वोट वाली वोट का उद्देश्य यही है कि स्वीप अभियान के तहत जो है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग जो जिंगल्स भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किए गए हैं, सी ऑफिस द्वारा तैयार किए गए हैं, और स्थानीय तौर पर भी हमारे जो यहाँ के कलाकार हैं उनके माध्यम से हम लोग ये सूचना जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं कि इस बार जो मतदान का प्रतिशत है इसको हम लोगों को बढ़ाना है, पूर्व की भांति उससे भी ज़्यादा हम लोगों को बाहर लाना है और लोगों को मतदान कराना है। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से अंतराल के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। पूर्णिया के वायरल वीडियो का पीएम मोदी ने भी जिक्र किया, जिसमें एक मुस्लिम महिला विरोधी दल के नेता को केंद्र सरकार की ओर से किए गए कामों को गिनाती हुई नजर आ रही है। उस महिला ने मोदी सरकार की ओर से किए गए कामों की सराहना की, साथ ही विकास के लिए किए गए काम पर सवाल उठाने वालों पर भी निशाना साधा। साथ ही नेताओं से पूछा कि मोदी के वोट ना दे तो तोहरा के दिन फायदा हुआ, कह दिया है, टका दिया, वृद्धा पेंशन देता है, हर चीज देता है नरेंद्र मोदी। तो ये तो उनके खिलाफ में वोट मांग रहा है। हाँ, नरेंद्र मोदी हमरा सब चीज देता है, नहीं देंगे वोट, की करेंगे? जो अच्छा होगा, जो अच्छा चलेगा उसको वोट देना। फायदा हुआ, कह दिया है, टका दिया, वृद्धा पेंशन देता है, हर चीज देता है नरेंद्र मोदी। तो ये तो उनके खिलाफ में वोट मांग रहा है। हाँ, नरेंद्र मोदी हमरा सब चीज देता है, नहीं देंगे वोट, की करेंगे? जो अच्छा होगा, जो अच्छा चलेगा उसको वोट देना। 2-3 दिन पहले मैं बिहार का एक वीडियो देख रहा था, शायद आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया में वो चल रहा था। आज मैं आपसे और बिहार की जनता को भी और देश की जनता को भी उस वीडियो का जरा जिक्र करना चाहता हूं। ये वीडियो बिहार के एक गांव की किन्हीं बुजुर्ग महिला का है। उस वीडियो में एक व्यक्ति उस महिला से पूछता है कि मोदी के काहे खातिर वोट देबो, का करले हवन तोहरा खातिर। आखिर मोदी को वोट क्यों दे, मोदी ने क्या किया है?
और भाइयों और बहनों, मैं सचमुच वो वीडियो देख करके इतना प्रभावित हो गया। गांव की महिला, शायद वो अखबार में नहीं पढ़ती होगी, घर में कभी टीवी भी नहीं देखा होगा। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। आइए अब उस महिला का वायरल वीडियो देखते हैं जिसमें उसने पीएम मोदी की तारीफ की। पूर्णिया की मुस्लिम महिला विकास के नाम पर पीएम मोदी को वोट देने की बात कह रही है। छानबीन का फायदा हुआ, कर दिया, हटा दिया, वृद्धा पेंशन देता है, हर चीज देता है नरेंद्र मोदी। तो ये तो उनके खिलाफ में वोट मांग रहा है। हाँ, नरेंद्र मोदी हमरा सब चीज देता है, नहीं देंगे वोट, की करेंगे? जो अच्छा होगा, जो अच्छा चलेगा उसको वोट देना, फायदा हुआ, कर दिया, हटा दिया, वृद्धा पेंशन देता है, हर चीज देता है नरेंद्र मोदी। तो ये तो उनके खिलाफ में वोट मांग रहा है। हाँ, नरेंद्र मोदी हमरा सब चीज देता है, नहीं देंगे वोट, की करेंगे? जो अच्छा होगा, जो अच्छा चलेगा उसको वोट। पीएम मोदी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी इशारों में हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी डबल युवराज ने कोशिश की थी, लेकिन जनता उनकी हकीकत को पहचान चुकी थी और वहीं से एक युवराज बिहार में आकर पिछली जंगल राज के युवराज से मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन ये डबल युवराज बिहार के लिए नहीं सोच सकते और उनका भी वही हाल होगा। 3-4 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो वहां भी ऐसे डबल युवराज बस के ऊपर चढ़ के काली जैकेट पहन के गांव गांव हाथ हिला रहे थे और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, उनको घर लौटा दिया। तो वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया, अब वो यहां दोनों हाथ हिला रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में डबल युवराज का हुआ, वो ही बिहार में डबल युवराज और स्पेशली जंगल राज के युवराज का होने वाला है। ये डबल युवराज बिहार के लिए नहीं सोच सकते, बिहार की जनता के लिए नहीं सोच सकते। और यहां रुक रहे हैं एक और अंतराल के लिए।